नेशनल हाईवे 52 सिरसला गांव के पास पुलिस ने पकड़ी 10 लाख से अधिक राशि की अफीम, महिला सहित 3 आरोपी तस्कर गिरफ्तार। चूरू जिले की दूधवाखरा पुलिस ने रविवार को नेशनल हाईवे 52 सिरसला गांव के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख से अधिक राशि की अफीम जब्त की है। पुलिस ने आरोपी तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। दूधवाखरा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 1 किलो 30 ग्राम अफीम सहित कार को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 10,15,000 रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर नशाखोरी और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चूरू पुलिस को सक्रिय निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में डीएसटी की मदद से दूधवाखरा पुलिस ने NH 52 सिरसला गांव के पास नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान कार की तलाशी ली गई, जिसमें से 1 किलो 30 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों की पहचान हरियाणा निवासी कुलदीप, अजय कुमार और अनीता रानी के रूप में हुई है। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चित्तौड़गढ़ से अफीम लेकर हरियाणा जा रहे थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार सहित अफीम जब्त कर ली है। मामले की जांच रतननगर थाना अधिकारी रामकरण सिद्ध को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अग्रसेन नगर से बाइक चोरी, सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। चूरू में बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। अब सदर थाना क्षेत्र के अग्रसेन नगर से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस से रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अग्रसेन नगर निवासी विक्रम सिंह शेखावत ने रिपोर्ट दी कि उसकी बाइक घर के बाहर से चोरी हो गई। महज 10 मिनट के भीतर खड़ी मोटरसाइकिल गायब हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित विक्रम सिंह ने तत्काल सदर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बाइक को सुबह बाहर खड़ा किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो वाहन गायब मिला। घटना की जानकारी होते ही परिजनों और आसपास के लोगों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विक्रम सिंह ने पुलिस से मामले का शीघ्र खुलासा करने और बाइक बरामद करने की गुहार लगाई है। सदर थाना पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर BNS की धारा में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश का जिम्मा हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को सौंपा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वारदात की बारीकी से जांच की जा रही है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर बाइक चोरों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। राजकीय भर्ती अस्पताल से निकला 75 ट्रॉली कचरा, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने शुरू किया सफाई अभियान। स्वच्छता की दिशा में रविवार को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में एक बड़ा कदम उठाया गया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सुबह से ही शुरू हुए इस अभियान के तहत ट्रॉमा वार्ड और मोर्चरी के पास जमा सामान्य कचरे को हटाने का काम किया गया। अभियान के दौरान करीब 75 ट्रॉली कचरा बाहर निकाला गया और उसका निस्तारण कराया गया। डॉक्टर पुकार ने शाम 6 बजे करीब बताया कि पिछले 3.5 महीने से यह कचरा अस्पताल परिसर में पड़ा हुआ था, जिससे मरीजों, तीमारदारों और स्थानीय लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही थी। बदबू और गंदगी के कारण संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पास वर्तमान में ऐसी उपयुक्त भूमि नहीं है जहां सामान्य कचरे का नियमित निस्तारण हो सके। इस वजह से लंबे समय से कचरा अस्पताल परिसर में ही जमा होता रहा। प्रिंसिपल ने साफ शब्दों में कहा कि अस्पताल की स्वच्छता मरीजों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने नगर परिषद और प्रशासन से भी आग्रह किया कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर नियमित सफाई और कचरा निस्तारण की ठोस व्यवस्था की जाए। ये कचरा लगभग 3-3.5 महीने से जमा किया हुआ था और ये काली थैली में जो होता है जनरल वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, और जबकि नगर पालिका के पास ऐसी उनकी कोई भूमि नहीं है जहाँ पे साधारण कचरे का निस्तारण हो सके। और आज उस कचरे का पूरा तरह निस्तारण करके यहाँ पे पूरा तरह से सफाई किया गया है और जितना भी था लगभग 75 ट्रॉली कचरा हमने यहाँ से डिस्पोज करवा दिया है। गांव सावर के बस स्टैंड पर कार की टक्कर से पति पत्नी घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी।
चूरू जिले के सरदार शहर थाना क्षेत्र के गांव सावर के बस स्टैंड पर रविवार को एक कार ने दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक धन्नासर रावतसर निवासी 30 वर्षीय कालूराम और उनकी पत्नी 28 वर्षीय रमेश कुमारी सावर में खेत जा रहे थे। रास्ते में बस स्टैंड स्थित एक होटल पर दोनों ने चाय पीकर बाहर सड़क पर आने पर सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार ने दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत निजी वाहन से सरदार शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चूरू के अस्पताल रेफर कर दिया। चूरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में दोनों का उपचार जारी है। चिकित्सकों ने बताया कि कालूराम के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके लिए उसका सिटी स्कैन करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे का उपचार तय किया जाएगा। वहीं रमेश कुमारी को भी गहरी चोटें आई है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। गांव लालासर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण, युवाओं को आदर्शों पर चलने का किया गया आह्वान। चूरू के लालासर गांव में रविवार को शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शहीद भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह संधू, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, डीडीपीआर कुमार अजय, देशभक्ति गायक रोनी रमन सहित कई अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर शाम 4 बजे करीब यादवेंद्र सिंह संधू ने कहा कि भगत सिंह केवल परिवार का गौरव नहीं बल्कि भारतवर्ष की आत्मा है। उनके आदर्श युवाओं को जोश, जुनून और जज्बा देते हैं। उन्होंने कहा कि गाँव के युवाओं द्वारा प्रतिमा स्थापना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल ने कहा कि हमें भगत सिंह के विचारों पर चलकर उनके सपनों का भारत बनाना है। वरिष्ठ साहित्यकार और डीडीपीआर कुमार अजय ने कहा कि जिस उम्र में शहीद भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस उम्र में आज युवा जीवन की दिशा खोज रहे होते हैं। हमें उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि क्रांति केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि युवा पीढ़ी तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहे और ऐसा समाज बनाए जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता सर्वोपरि हो। देशभक्ति गायक रोनी रमन ने गीत प्रस्तुत किए। सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सरावग ने गांव-गांव में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच गोपाल कसवा और सह अध्यक्षता पूर्व सरपंच मूलाराम कसवा ने की। संचालन बेगराज कसवा ने किया। क्या खेल रहे हो? बैडमिंटन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। कितने टाइम से खेल रहे हो बैडमिंटन? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? तब कितनी उम्र थी? 8। अब है 8 साल तो? नहीं, अब 9 साल का हूँ। अब 9 साल का हो? हाँ। तो किसने कहा था बैडमिंटन खेलने के लिए? मेरा फेवरेट गेम है इसलिए। हाँ जी? मेरा फेवरेट गेम है इसलिए। फेवरेट गेम है? हाँ। और कितने टाइम से खेल रहे हो? 1.5 साल। कैसा खेलते हो? मेरी नज़र में तो ठीक ही खेलता हूँ। हाँ। और कोच सर की नज़र में? उनकी नज़र में पता नहीं। बताया नहीं क्या कोच सर ने? अभी तक नहीं बताया? फिर आगे क्या बनना है अब? इंटरनेशनल प्लेयर। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनोगे? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बनना है? कितना टाइम लगेगा इंटरनेशनल बनने में? वैभव। क्या खेल रहे हो? बैडमिंटन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। कितने टाइम से खेल रहे हो बैडमिंटन? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? हाँ। तब कितनी उम्र थी? 8। अब है 8 साल तो? नहीं, अब 9 साल का हूँ। अब 9 साल का हो? हाँ। तो किसने कहा था बैडमिंटन खेलने के लिए? मेरा फेवरेट गेम है इसलिए। हाँ जी? मेरा फेवरेट गेम है इसलिए। फेवरेट गेम है? हाँ। और कितने टाइम से खेल रहे हो? 1.5 साल। कैसा खेलते हो? मेरी नज़र में तो ठीक ही खेलता हूँ। हाँ। और कोच सर की नज़र में? उनकी नज़र में पता नहीं। बताया नहीं क्या कोच सर ने? अभी तक नहीं बताया? फिर आगे क्या बनना है अब? इंटरनेशनल प्लेयर। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनोगे? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बनना है? कितना टाइम लगेगा इंटरनेशनल बनने में?